जो तुम मेडिकल साइंस की भी बात कर रहे हो, सुश्रुत संहिता भारत में लिखी गई, प्लास्टिक सर्जरी का इजाद भारत में हुआ। कहने का मतलब कि जब सिकंदर भी भारत आया था तो पोरस के साथ लड़ाई में भाला उसकी छाती पे लगा, उसको पल्मनरी एडिमा हो गया, उसकी छाती में फेफड़ों में पानी भर गया। उसका जो फिजिशियन था फिलिप, उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो फिलिप ने पता किया कि भारत में बहुत संत है, बहुत ज्ञानी है, बहुत साइंस है। तो उसने एक संत को ढूंढा, एक महर्षि को, जिसका नाम था कलन। और कलन महर्षि के पास गया और कहा सिकंदर को बचा लो। अब सिकंदर की चोट केवल उसके शरीर पे नहीं थी, मन में भी बहुत गहरी चोट होगी। क्योंकि आप सोचो, दुनिया जहान जीतता फिर रहा है, कोई साधारण और शांत आदमी इतना पागल थोड़ी होगा कि लड़ता लड़का मैसेडोन से भारत आ जाए। कोई बहुत ही गहरा पागलपन रहा होगा उसके, कोई दिल में बहुत गहरी चोट रही होगी, जो कि थी, पिता से कभी उसकी बनी नहीं। बहुत चोट थी उसके दिल में। शायद इसी चोट से भागने के लिए खुद को नहीं जीत पाया, परिवार को नहीं जीत पाया, दुनिया जीतने निकल गया। तो कहते कलन महर्षि गए सिकंदर के पास, उसके शरीर को भी ठीक किया, उसकी आत्मा को भी ठीक किया और उसकी मन को भी ठीक किया। शायद पहली प्रतिप्रसव कलन महर्षि ने सिकंदर को ही दी होगी। और जब उसका मन ठीक हुआ तो इतिहास गवाह है कि भारत के बाद सिकंदर लौट गया। क्योंकि उसको भी लगा कि अरे मैं क्या पागलपन कर रहा हूं। प्लान क्या था कि वो पूरा भारत जीते और फिर कन्याकुमारी से किश्ती पे बैठकर मैसेडोन तक जाए। तुम इतिहास पढ़ लो। लेकिन जब कलन महर्षि ने उसको ठीक किया, शरीर, मन और आत्मा, क्योंकि सिर्फ शरीर ठीक हो भी नहीं सकता। अगर मन बीमार है तो शरीर को कितनी भी बार ठीक कर दो, बीमारी रिलैप्स हो जाएगी। अगर आत्मा बीमार है, मन को कितनी भी बार ठीक कर दो, डिप्रेशन वापस आ जाएगा। हीलिंग हमेशा तीनों गुणों की होती है, शरीर की भी होती है, आत्मा की भी होती है, मन की भी होती है। और जब कलन महर्षि ने ठीक किया, सिकंदर ने उसको गुरु बनाया, गुरु बना के अपने साथ ले गया। और कहते हैं बेबीलोन में कलन महर्षि ने उसको दीक्षा दी, जहां पे उसने शरीर छोड़ दिया। और कलन महर्षि का मैसेडोनियन ने नाम रखा कलनोस। इससे भी ज्यादा मजे की बात यह, इतिहास मैंने कभी भारत में नहीं पढ़ा। तो अगर भारत का इतिहास पढ़ना है, जाके मैसेडोन में तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि भारत में नहीं मिलेगा। हम बमचिक के पीछे, हमारी गलती नहीं, जो दिखा दिया उसके पीछे चल दिए। न जाने कितना ज्ञान है भारत के भीतर। 90 के दशक में दुनिया जहान हीलिंग की बात करती थी, और मजे की बात, वही हीलिंग जो शिवयोग सनातन की थी। फिलिपिनो लोग आए भारत सीखने, और किताब में लिखते भी हैं कि हम आए भारत सीखने। वही वापस लेकर के गए, वही भारतीयों को दी, और भारत खुश हो गए कि वाह, हमारी हीलिंग टेक्निक इंपोर्टेड है। और तब बाबा जी को लगा कि ये तो रह जाएंगे, ये तो बमचिक के पीछे है, इनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये बतख की पैदाइश है, पीछे मुड़ के तो देखो तुम। और फिर जब बाबा जी ने हीलिंग सिखानी शुरू की, तो अपने आप हर भारतीय ने कहा, बाहर बहुत हीलिंग है, बट द फादर ऑफ हीलिंग इज अवधूत शिवानंद। और ऐसा नहीं अवधूत शिवानंद ने कुछ नया काम किया, चलता आया है। उनके गुरु 108 स्वामी जगन्नाथ, उनके गुरु महादेव के समय से ये चलता आया है। फर्क केवल इतना है, पहले जब बच्चा पैदा होता था, हम उसको बतख दिखाते थे कि तू यहां की पैदाइश है। फिर 200 साल की गुलामी हो गई, हम खुद ही भूल गए हम कहां की पैदाइश हैं। तो अब जो बमचिक दिखता है, हर नौजवान उसको अपना मान लेता है। हम अपनी शक्तियों को भूले बैठे, अज्ञान, अनजान। कितना ज्ञान है हमारे भीतर, हमारी सभ्यता के भीतर। और अगर हम भूल गए तो हम रह जाएंगे। हम क्यों रह जाएंगे? क्योंकि ज्ञान रहेगा, लेकिन जैसे कोहिनूर भारत से गया, वैसे ज्ञान भी चला जाएगा।
मजे की बात ये, जब मैं छोटा था तो क्लास में कुछ लड़के होते थे, वो लड़के खूब पढ़ाई करते थे, लेकिन जब आप उनसे पूछो पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम पे हंसते थे। अरे पढ़ाई कौन करे, पढ़ाई तो घटिया बच्चे करते हैं, अरे छोड़ो, ये देखो नया शो निकला है, बैठ के देखते हैं, वाह। और वो खुद यूएसबी में लाके तुम्हें कार्टूनें देंगे, पिक्चरें देंगे, और घर बैठ के पढ़ाई करेंगे, और जब नंबर आएंगे खुद तो अव्वल आएंगे और हम सारे उनकी वजह से लुढ़क जाएंगे। और ये उनकी चाल थी, उनकी कूटनीति थी अपनी परसेंटेज बढ़ाने की। कैसे? अपनी भी बढ़ाओ, पूरी क्लास की एवरेज गिरा दो, ताकि जब नंबर आए सब बोले कि ये तो सबसे महान है, बाकी सब गधे हैं। तुम्हारी क्लास में भी रहे होंगे ऐसे एक दो, हाँ जी ना जी, होते हैं पक्का ऐसे। चिंता मत करो, मैंने प्रतिप्रसव में उन्हें माफ कर दिया, लेकिन होते जरूर हैं, होते जरूर हैं खराब करने वाले। मैं देखता हूं जो कल्चर वेस्टर्न भारत में आता है, वो भारत की सभ्यता को बहुत गाली देता है, और वही जब मैं वेस्ट में जाता हूं तो वही भारतीय सभ्यता को अब अपना के अपना बना करके बैठे। इंग्लैंड में ऑलमोस्ट हर स्कूल में मेडिटेशन सिखाई जाती है, और हमारे स्कूलों में जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं अरे सेकुलर है, नहीं है, हमें तो लॉजिकल होना है वेस्टर्न दिमाग की तरह। और वेस्ट में जाओगे, इंग्लैंड के स्कूलों में तुम गूगल करना, मेडिटेशन सिखाई जाती है। अमेरिका की किसी भी कंपनी में चले जाओ, जो टॉप 10 कंपनीज है, हर एक कंपनी का एक वेलनेस ग्रुप है, और हर उस वेलनेस ग्रुप में योग सिखाया जाता है, साधना सिखाई जाती है। कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर योग सिखाया जाता है, साधना सिखाई जाती है। और वही जब घूम फिर के बात हमारे भारत में आती है बाहर से, तो हम कहते हैं योग क्या सेकुलर है या नहीं है, साधना क्या सेकुलर है या नहीं है। ये सारी बातें बताई जा रही है, क्यों? ताकि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें और सामने वाला आए, हमारी पढ़ाई लेकर के जाए, अपने नंबर बना ले। और ऐसा हो रहा है।